देखिए बीपीएससी के एग्जाम में 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछता है, तो 5 ऑप्शंस देख के आप लोग को घबराना नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक एक ऑप्शन से फेमिलियर हो जाएंगे। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी तो होगा नहीं। अब देखिए ये किसी से नहीं मिला तो हमारा पांचों ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑप्शन 5 ऑप्शन वाले से घबराना नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी के शिक्षा प्लेनेट चैनल पे। तो आज की ये क्लास पावर एंड एक्सपोनेंट का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, वो सारे बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे पीआरटी हो या फिर टीजीटी हो या फिर पीजीटी के एग्जाम हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग पिछले क्लास में जो इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिक कंसेप्ट देखा था, उसमें 4-5 नियम हम लोग पढ़े थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको सबसे पहले हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं ताकि आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हो और वो दोनों का पावर अलग अलग हो, दोनों का घात अलग अलग हो, तो दोनों के घात को जोड़ देते हैं। ठीक। और दूसरा नियम क्या कहता है, ये देखिए, पहला ये मल्टीप्लाई पे था, दूसरा सेम यही है, बस उसमें डिवाइड हो जाता है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हो, मतलब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो दोनों के पावर को माइनस कर देते हैं हम लोग। और तीसरा नियम ये कहता है कि अगर a टू द पावर m और पूरे का पावर होल टू द पावर n, मतलब अगर घात का घात दिया हो, तो वो दोनों के पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के घात को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है और वो पूरे का पावर n है, तो इसका मतलब होता है कि ये a के लिए भी पावर n है और b के लिए भी पावर n है। समझिए बात को। अगर ये इसका पावर n है इस तरीके से, मतलब ये दिया हुआ है, तो ये पूरे का पावर n लेते हैं, मतलब वो a के लिए भी पावर है, b के लिए भी वो घात है। ठीक है। पांचवा नियम क्या कहता है, यही है, बस उसमें डिवाइड हो जाता है। अगर a बाई बी दिया है फ्रैक्शन में, भिन्न में, और पूरे का पावर n दिया है, तो ये a के लिए भी पावर n होता है और b के लिए भी पावर n होता है। और छवा में हमने 6 में क्या बताया था कि कोई भी नंबर का अगर पावर, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर का पावर अगर 0 दिया है तो वो 1 के बराबर होता है। और मैंने एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताया था कि अगर किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0.03125 पूरे का पावर, यहाँ पे ये पूरा का पावर है, पूरे होल टू द पावर -2/5। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पावर नेगेटिव में दिया है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। और ये देखिए अगर नंबर दशमलव में दिया है, डेसिमल में दिया है, तो सबसे पहले आप उसको भिन्न में बनाइए, फ्रैक्शन में चेंज कीजिए सबसे पहले इसको। तो जब हम लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पहले आप नंबर देखिए, नंबर क्या क्या है यहाँ पे, 3125, तो हम लिख देंगे 3125। और ये किससे डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 दिया है, दशमलव तक गिनती कर लीजिए और आप 5 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, मतलब ये 1 लाख से डिवाइड हुआ है। और ये पूरे का पावर कितना दिया है, सबसे पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को पहले हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किए, उसके बाद ये पूरे का पावर दिया है -2/5। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में तो चेंज कर दिया, इसके बाद पावर नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव बनाएंगे, उसके घात को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो 1 लाख लिख लेंगे। 3125, और पूरे का पावर नेगेटिव में दिया है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 1 लाख को हम लोग क्या ले सकते हैं, 10 × 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं। 5 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। और 3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, मतलब सिंपली ये 5 का पावर 5 का ये वैल्यू होता है इतना। मैं आपको, आप लोगों को समझाने के लिए इतना खोल रही हूँ इसको। ठीक है। तो यहाँ पे अब 10 को क्या लिख सकते हो, 10 ये 5 बार गुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 10⁵ और नीचे वाला 5⁵ और पूरे का पावर
2/5, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 का भी पावर 5 है, पाई 5 का भी पावर 5 है, तो हम पूरे का पावर 5 लिख सकते हैं यहाँ पे। देखिए देखिए 10/5, ये पूरे का पावर 5, और यहाँ पे एक और पावर आपको गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में 2/5। अभी आप लोगों ने नियम पढ़ा कि अगर पावर का पावर दिया हो तो हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये देखिए 10⁵ दिए, 10/5 का 5 दिया, और ये पूरे का पावर 2/5 दिया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा टोटल पावर कितना बचा, घात कितना बचा, 2 बचा। इसका मतलब 2 पे 10 पे घात 2 और 5 पे घात 2, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 100/25। जब आप लोग 25 से 100 को डिवाइड करोगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100 होता है, 25 को 100, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 पूरे का पावर 3x है और 0.008 दिया हुआ है। ये देखिए सबसे पहले ये नंबर जो आपको डेसिमल में दिया हुआ है, दशमलव में जो संख्या दी हुई है, उसको आप लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक हो जाता है, समझ में आता है कि हाँ क्या कर रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं 8 बाई, यहाँ पे कितना कितना दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 है, तो यहाँ पे 1000 कर देंगे, 3 0 लगा देंगे तो 1000 हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 10,000 को क्या 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। अब हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2, इस एक्सप्रेशन को हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इस एक्सप्रेशन को हम लोग 10 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब 10⁻³ लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब देखते हैं ये किसके बराबर है, यहाँ पे 1/5 पूरे का पावर 3x दिया है। ये पूरे क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2/10, ये दोनों का पावर, यहाँ पे 2 का भी पावर 3 है, 10 का भी पावर 3 है, तो हम लोग ये पूरे का पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 से 10 कट जाएगा कितने बार में, 2 5 10 होता है, इसका मतलब 1/5 पूरे का पावर 3x इज इक्वल टू 1/5, मतलब ये 5 बार में यहाँ पे कट गया है, ठीक है, 1/5 पूरे का पावर 3। अब देखिए जब हम लोग बोथ साइड इक्वेट करेंगे एक्सप्रेशन को, आधार बराबर है तो हमारा घात भी बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए दो नंबर एक दूसरे के सामने दिया हुआ है, अगर बेस सेम है, ये दोनों का बेस सेम है, तो पावर अपने आप सेम हो जाएगा। तो क्या हम लोग 3x को 3 के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू पूछ रही है, इसकी वैल्यू पूछ रही है, 0.25 का पावर x दिया है, तो x इज इक्वल टू 1 दिया है, मतलब 0.25 का पावर 1 है, तो आंसर क्या होगा, 0.25 ही होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बीपीएससी के एग्जाम में 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पूछता है, तो 5 ऑप्शंस देख के आप लोग को घबराना नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक एक ऑप्शन से फेमिलियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई करना है। 24/11 का पूरे का पावर क्यूब इंटू 11/8 पूरे का पावर क्यूब। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, एक नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर a का पावर n दिया है और b का पावर n दिया है, अगर n बराबर है तो हम लोग ये ऐसे पूरे का होल पावर n लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये a है और यहाँ पे ये b है, तो आप सिंपली इसको पहले इस फॉर्म में लिख दीजिए, 24/11 इंटू 11/8, और ये दोनों का पावर कितना है, 3 है, तो ये होल का पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 3 जा 24, और ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, यहाँ पे 3 का पावर 3 बचा। 3 का पावर 3 कितना हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 5। यहाँ पे भी आपको नियम अप्लाई करना है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही थी कि नियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी 4-5 लॉ बताया गया है वो उसी बेस पे आप लोगों को बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन ये पूछा है आप लोगों से। ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये डिवाइड में ये जो भाग दिया है, ये तीनों जगह जो आधार है वो बराबर है, तो जो डिवाइड में दिया है उसके आधार को आप लोग माइनस कर देंगे और जो मल्टीप्लाई में दिया है उसके आधार को जोड़ देना है। तो आप लोग इसको एक साथ करिए। क्या दिया है आपको यहाँ पे, 3 का पावर 7 दिया है, 3 का पावर 5 दिया है और 3 का पावर 2 दिया है। तो क्या करना है, 3 लिख दीजिए, 7 और जो पावर मल्टीप्लाई में दिया है जिसका, उसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में दिया, इसका पावर क्या है, 5 है, तो इसको जोड़ देना है। और बाकी नीचे देखिए, नीचे डिवाइड हो रहा है 3 का पावर 2 से, यहाँ पे देखिए, तो इसका पावर हम लोग माइनस कर देंगे। ये हम लोग देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 5 12, 12 में से 2 गया 10, तो 3 का पावर 10 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन ना आए तो कमेंट जरूर करिए। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -2/3 का पावर -3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, वो संख्या पूछ रहा है। तो उसको x मान लेते हैं, किया जाना चाहिए, ताकि आपका भागफल 4/9 पूरे का पावर -2 इतना आ जाए। आपसे पूछ रहा है कि इस संख्या को किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि आपका भागफल इतना आ जाए। इतना आपसे पूछ रहा है, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका जिसका पावर नेगेटिव दिया है उसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए संख्या को उल्टा कर देंगे। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको उल्टा कर दीजिए। तो -3/2, जब इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4/9 दिया है, तो इसको क्या करना है हमें, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, पूरे का पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -3/2 पूरे का पावर क्यूब। अभी यहाँ पे ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x हो गया। अब 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 पूरे का पावर -2। अब ये देखिए a/b के फॉर्म में है, इसका भी पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, तो हम लोग सिंपली इसको 2/3 पूरे का पावर 2 लिख सकते हैं। और पहले से ही इसका एक और पावर दिया हुआ है -2। अब यहाँ पे घात का घात दिया हुआ है, तो एक दूसरे को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, -4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और स्टेप हम लोग लिख लेते हैं, -3/2 पूरे का पावर 3 इंटू 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका पावर दोनों के घात को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, पूरा पावर 2 2 सा 4, -4 हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन हम लोग छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे जो x है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा, x को हम इधर लेके आएंगे और ये वाली जो पार्ट है इसको हम लोग इधर लेके आएंगे। तो 3/2 -3/2 का पावर 3 और ये इधर जाएगा इंटू 3/2 का पावर -4। ठीक है, इज इक्वल टू x। ये होगा, समझ आ रहा है आपको। तो अब हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 3/2। अब देखिए यहाँ पे इसका घात जो है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बना दीजिए, 2/3 और इसका घात हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में देख लीजिए क्या करते हैं। अब देखिए ये दोनों का घात थोड़ा अलग है, एक दूसरे के अपोजिट है, और आधार, सॉरी, ये दोनों का आधार एक दूसरे के अपोजिट है और घात जो है वो अलग अलग है। तो ये दोनों के आधार को बराबर करने के लिए किसी एक को उल्टा कर दीजिए यहाँ पे। तो एक को हम इधर, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। तो जैसे ही नंबर को उल्टा करेंगे तो जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए उल्टा करते हैं इसको,
-3/2 दिया है तो उल्टा करेंगे तो -2/3 हो जाएगा, और उल्टा करेंगे तो इसका पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 2/3 पावर 4। अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों को घात को जोड़ देंगे तो x इज इक्वल टू -2/3। अब ये देखिए -3 + 4 इज इक्वल टू 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो हमारा कितना आएगा -3 का पावर 1 हुआ 1। तो आंसर हमारा कितना आएगा x इज इक्वल टू -2/3। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x + 1 डिवाइडेड बाई x पूरे का होल स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसका मान निकालते हैं। पहले तो ये a/b के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये इसके लिए भी पावर हो जाएगा और नीचे वाले के लिए, डिनोमिनेटर के लिए भी ये पावर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। अब एक चीज आप जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a² + b² + 2ab होता है। पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, छोटे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा बीजगणित के पार्ट में, कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो क्या ये आप लोग को उसी फॉर्म में दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर? तो इसको खोल दीजिए, a² + b² + 2a, ये आपका b, ठीक है। b हमारा 1 है तो 1 लिख दीजिए यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई x²। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² + 1 + 2x डिवाइडेड बाई x², यही हमारा आंसर आएगा। अब चलिए इसको ऑप्शन से मिलाते हैं। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी तो होगा नहीं। अब देखिए ये किसी से नहीं मिला तो हमारा पांचों ऑप्शन सही है। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑप्शन 5 ऑप्शन वाले से घबराना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -3 का घात कितना दिया हुआ है, m+1 इंटू -3 पे घात कितना है 7, ये किसके बराबर है, -3 पे 7 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर है तो घात को जोड़ देंगे, -3 हमने ले लिया, और m+1 + 7 इज इक्वल टू -3 पे 7, इतना आपको दिया हुआ है। अब जब हम लोग घात को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, m+7 1 8 हो गया, किसके बराबर है, -3 पे पावर 7 के। अब देखिए ये एक दूसरे के सामने है, यहाँ पे 3 और 3 बराबर है, तो घात अपने आप बराबर हो जाएगा। जब एक दूसरे के सामने, जब आधार बराबर है और घात दिया हुआ है आपको, तो ये भी आपको बराबर ही रहेगा, ये आपका बराबर ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जब ये बराबर है आपका, -3 इधर भी है, -3 इधर भी, आधार बराबर है, तो हमारा घात बराबर हो जाएगा अपने आप ही। m इज इक्वल टू, इधर आपका m पे 7 दिया हुआ है, 7 - 8, m इज इक्वल टू -1, ठीक है। कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं, शायद ऑप्शन हमारा सी होगा, यहाँ पे -1 छूट गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इफ इट इज गिवन है, यदि दिया गया है √4 489 4489 दिया हुआ है, किसके बराबर, 67 के बराबर है। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। पीपीएससी आपसे ये भी नहीं बोला है कि इसका आप लोग अंडर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए, आपको पहले ही दे दिया है यहाँ पे कि इसका अंडर रूट जो है वो 67 के बराबर है, तो इसका वैल्यू निकालना है, जो आपसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है इसका वैल्यू बस बता देना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बता रही थी कि कोई भी अगर संख्या दशमलव में है तो आप उसको भिन्न में बदल दीजिए, तो आप उसको धीरे धीरे समझने लगेंगे कि आगे कैसे उसको सॉल्व करते जाना है। तो ये देखिए पहला एक्सप्रेशन हम लोग इसको उठाते हैं, तो यहाँ पे ये भिन्न में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है, तो इसको भिन्न में बदलेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं, तो संख्या क्या है, 4489, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 100 कर देंगे, फिर प्लस करते हैं। अब दूसरा एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे,
यहाँ पे संख्या सब में बराबर है, बस दशमलव के बाद आपको नंबर गिनते जाना है। इसमें दशमलव के बाद 4 संख्या है तो 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब क्या दिया है, इसमें भी संख्या बराबर है और इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6, तो 6 जीरो लगा देंगे हम लोग। 2 3 5 1 6, ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। प्लस अब देखिए ये आखिरी एक्सप्रेशन बचा हुआ है 4489 डिवाइडेड बाई दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 8 संख्या है तो 8 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये स्क्वायर रूट करना है तो आपको 4489 का मूलधन आपको दिया हुआ है 67 दिया हुआ है तो 67 लिख देंगे। अब ऊपर नीचे दोनों का मूलधन निकालना है तो 100 का मूलधन स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 होगा। उसी तरीके से आपको ये भी 67 दे गया, 1000, ये दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 का मूलधन कितना होगा, 100 होगा। उसी तरीके से तीसरा देखिए 67 होगा ना, 67 लिखते जाना है आपको। इसमें कितना जीरो है, 6 जीरो है तो इसमें 1000 कर देंगे। उसी तरीके से चौथे वाले में दशमलव के बाद नहीं 8 जीरो है तो 8 जीरो का जब 8 जीरो दिया हुआ है, जब उसका आप लोग मूलधन निकालेंगे तो वो 4 जीरो हो जाएगा सीधे, तो 1 2 3 4 कर देंगे। अब जब आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, अब इसको दशमलव में आप लोग कर दीजिए, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये लिखते जाइए। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे 6.7 हो जाएगा। जब 67 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद 3 संख्या होना चाहिए तो 0.067 हो गया। अब यहाँ पे 4 जीरो है तो क्या लिखेंगे, 0.0067 हो गया। जब आप लोग इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7.4437 इतना आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। जब आप लोग इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख के 6.7 जोड़ तो सकते ही हैं आप लोग, ये हो गया। ऐसे ऐसे जोड़ते जाना है बस, 0.0067। जब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो ये 7 हो गया, 7 6 13 और यहाँ पे हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 0 लिख दिया है तो मैं थोड़ा सा इसको बैक करती हूँ। 0.0, यहाँ पे तीसरा में कितना नंबर दिया है, 067, 0.0067 इतना आपको सॉल्व करना है। तो ये 7 हो गया, 7 6 13, 7 6 13 1 14, 7 6 13 1 14 और यहाँ पे 6 1 7 हो गया तो यहाँ पे 7.4437 आपका आंसर आ गया। ये बहुत आसान है, ध्यान से जब आप लोग अपने खुद से कॉपी पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। देखने में थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो दूसरा जो क्लास आएगा वो परसेंटेज पे आएगा, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग इस पे प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी क्वेश्चन ना आए, जो भी क्वेश्चन ना आए, जिसपे भी प्रॉब्लम हो, जिस भी कंसेप्ट पे आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद।